Hello everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. Let's see your crush late night thoughts. आपके क्रश लेट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं हम देखेंगे इस रीडिंग में. दिस इज जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग, सो कीप एन ओपन माइंड. लेट्स बिगिन कि आपके क्रश के लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके क्रश के लेट नाइट थॉट्स, देयर लेट नाइट थॉट्स. We have the Nine of Swords. ये पर्सन अपने इनसिक्योरिटीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेट नाइट. जिन चीज़ों के बारे में वो इनसिक्योर होते हैं, अपने लुक्स के बारे में, या किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ यू. आपका उनका जो इम्प्रेशन है आप पे कैसा पड़ रहा है ओवरऑल, तो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर कंसर्न है. और लेट नाइट आई एम फीलिंग के ओवर एंड ओवर वो चीज़ उस पर्सन की माइंड में चल रही है. और रिसेंटली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ बिहेव किया है, चाइल्डिश फुलिश कुछ ऐसा एक्ट किया है उन्होंने. और वो ये सोच रहे हैं कि उनका जो बिहेवियर था या उनका जो एक्शंस था, उसका जो इम्प्रेशन है वो आप पे कैसा पड़ा है. सो दिस पर्सन इज सम काइंड ऑफ अशेम्ड ऑफ देयर बिहेवियर जो उन्होंने किया है, बहुत चाइल्डिश फुलिश बिहेवियर. सो ये इनसिक्योर हैं अपने बिहेवियर को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर, और लेट नाइट उन्हीं इनसिक्योरिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं. वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके, दिस पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट. ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने एक लेगेसी क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके साथ. समथिंग जो मीनिंगफुल हो, जो लाइफ टाइम के लिए हो. बिकॉज सुबह में शाम में हर कोई इस पर्सन के साथ होता है, लेकिन जब ये घर पे होते हैं दे फील लोनली, दे मिस योर प्रेजेंस, दे मिस योर एनर्जी. तो उसको वो एनर्जी चाहिए जो हर पल उनके साथ हो, जो उनकी जो लोनलीनेस है, जो अकेलापन है, जो अधूरापन है, उस चीज़ को फ़िल करे. तो वो ऐसे कनेक्शन आपके साथ चाह रहे हैं कि जब नहीं भी हो कोई उनके पास, लेकिन आप उस पर्सन के पास मौजूद हो, वो आपकी एनर्जी को फ़ील करे, आपके आस-पास वो एक सुकून महसूस करते हैं, और वो सुकून उनको अपने लाइफ में चाहिए. ग्रोथ, ठीक है. किंग ऑफ पेंटिकल शोज़ ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी. ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको सिक्योर फील कराएं, इनको कॉन्फिडेंस दें, जो इनसिक्योरिटी इनके अंदर है उस चीज़ को दूर करें. और दे फील दैट यू आर द वन, जो उनकी जो इनसिक्योरिटी है अपने अंदर, जिस चीज़ को लेकर वो इनसिक्योर हो रहे हैं लोगों के सामने, यू आर द वन. आप ही वो पर्सन हो जो उनकी इनसिक्योरिटी को दूर कर सकता है, उनको कॉन्फिडेंस दिला सकता है, अपने आप पे भरोसा दिला सकता है. तो आपसे वो एनर्जी ये पिक कर रहे हैं. लेट नाइट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट. फोर ऑफ पेंटिकल्स, एक पोजेसिव एनर्जी भी है इस पर्सन की तरफ से. यू नो बैक एंड फोर्थ दे आर थिंकिंग अबाउट यू. हर चीज़ को घुमा फिरा कर हर एंगल से सोच रहे हैं ये. दिस इज़ देयर एनर्जी. ये एनालाइज करते हैं जो भी मोमेंट्स आप लोगों के बीच में होते हैं, जो कुछ आपने कहा है, किस सेंस में कहा है, और क्या मीनिंग्स वो वर्ड की है एक्चुअल में. दे आर एनालाइजिंग ईच एंड एवरी वर्ड. अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और उन्होंने कोई बात सुन ली है, तो वो हर चीज़ को सुन रहे हैं, हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं. ओवर एनालाइजिंग हो सकती है किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से. एंड दे आर स्टेबल. टॉरस की एनर्जी है, विर्गो की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. Definitely. We have sun की energy, 10 of swords. This person feels very happy. ये जब आपके सराउंडिंग होते हैं तो एक खुशी उनके चेहरे पे होती है, और वो ऑटोमेटिकली मुस्कुराना शुरू कर देते हैं. तो ये उनका एक तरीका है अपनी खुशी ज़ाहिर करने का. वो बात कहीं और कर रहे होते हैं, लेकिन हमेशा देख आपकी तरफ रहे होते हैं, और उनके चेहरे पे स्माइल होती है. बिकॉज दे आर स्माइलिंग एट यू. आपके आते ही उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है,
और जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, अपने ही धुन में जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो ये अपने आप में ही मुस्कुराने लगते हैं, एक अलग तरीके से खुशी महसूस करते हैं, एक अलग ही वाइब उनको मिल रही होती है। आप उनके आस-पास नहीं भी होते, लेकिन उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप वहीं मौजूद हो और उनसे बात कर रहे हो और वो आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपके साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं। बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर और वो स्माइल कर रहे हैं आपकी किसी बात पे। एक शाइनेस उनके चेहरे पे भी दिखती है व्हेनेवर दे सी यू, और उनके एक्शंस में भी कोई हेसिटेशन है, एक शाइनेस है। मेबी आपने ये फ़ील किया है कि आपके आस-पास थोड़े शाय होते हैं या रिज़र्व्ड हो जाते हैं या किसी से इतना बात नहीं करते, थोड़ी-सी कम्युनिकेशन करते हैं, अपने आप को ओपन नहीं करते इन फ्रंट ऑफ यू, but they are watching you. Maybe late night they are watching your pictures. They are watching you as you are, online or something. तो ये चीज़ है स्क्रीन ऑफ कप्स। ओके, आप किस तरीके से इस पर्सन से प्यार करोगे या किस तरीके से अपने प्यार को जताओगे, आपके लव लैंग्वेज क्या है, आप के दिल में क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या इमोशंस हैं इस पर्सन को लेकर। सो डेफिनेटली ये वो चीज़ें हैं जो लेट नाइट ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी, नर्चरिंग, काइंड, लविंग, अडोरेबल, डेलिकेट, राइट। तो ये एनर्जी है जो आपसे पिक कर रहे हैं। देयर इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये वॉच कर रहे हैं, ठीक है, जो उनके इमोशंस हैं और जो आपके इमोशंस हैं, किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो उस पर्सन के साथ और किस तरीके से इनके एक्शंस हैं टूवर्ड्स यू। तो ये हर चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। इनके इमोशंस ज़्यादा ओवरफ्लो होते हैं, उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप अपने इमोशंस में मास्टरमाइंड हो, आपको पता है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे इतने इमोशंस फ्लो नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे इमोशंस ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं इस पर्सन की साइड से, और लेट नाइट ये चीज़ वो रियलाइज़ करते हैं। और स्पेशली नाइट में उनकी जो एनर्जी है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, एंड दे फील वेरी कनेक्टेड टूवर्ड्स यू। वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये वाली जो एनर्जी है नाइट में ये ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम द चैनल्ड मैसेजेस कि उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके क्रश के। ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी, आप इस पर्सन के आसपास नहीं होते, आप इनके साथ मौजूद नहीं होते, लेकिन फिर भी वो हर वक्त आपकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। उनको आपकी कमी महसूस ही नहीं होती, ऐसा नहीं लगता कि आप इस पर्सन के आसपास नहीं हो। इनको हर वक्त ये फील होता है कि जैसे आप इनको देख रहे हो, आप उनके साथ हो। सो दे आर फीलिंग योर एनर्जी एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। ये जहाँ भी होते हैं आपकी एनर्जी को फील करते हैं, और ये उस जगह पे ज़्यादा जाते हैं जहाँ पे आपकी मौजूदगी हो सकती है, या जहाँ पे आप जाते हों। तो वो उस चीज़ को, उस एनर्जी को महसूस करने के लिए उस जगह पे ये जाते हैं। गिल्टी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है बिहाइंड योर बैक, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश की है या आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है। दे आर समहाउ गिल्टी कि उन्होंने आपके बैक पे कुछ ऐसा किया है, तो ये गिल्ट उनके अंदर है। प्लीज़ फॉरगिव मी, इस ज़ोन में है कि जहाँ पे वो गिल्टी फील कर रहे हैं, अशेम्ड हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर कुछ ऐसे एक्शंस हुए हैं इस पर्सन की तरफ से, सो दे आर गिल्टी एंड वॉन्ट्स योर फॉरगिवनेस, राइट। यू आर माई एवरीथिंग। सी, उनको आप में एक अच्छा दोस्त भी दिखता है, एक लाइफ पार्टनर भी दिखता है, एक ऐसा पर्सन जो उनका ट्विन फ्लेम है, जो उनके साथ सोल लेवल पे कनेक्ट करते हैं। सो यू आर देयर एवरीथिंग। जिस पर्सन के साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं, जिस पर्सन से उनको ये एनर्जी आ रही है कि आप ही वो पर्सन हो जो उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये एनर्जी है इनकी जो आपकी तरफ फील कर रहे हैं, कार्मिक पार्टनर, ऑलराइट। यू आर हेल्पिंग दिस पर्सन कि वो
अंडरस्टैंड करें, जो उनके पास्ट में रहे हैं वो कार्मिक पर्सन थे, जिनके साथ कभी ये गिल्ट में थे, कभी रिग्रेट कर रहे थे, तो कुछ ऐसी एनर्जी थी पास्ट की। और राइट नाउ दे आर फीलिंग वेरी रिफ्रेश, रिन्यूअल, सम काइंड ऑफ, दे आर हैप्पी कि जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं और जो अभी हो रही हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सन शोज़ द मॉर्निंग, एक काली रात थी जैसे वो जट चुकी है और एक नया सवेरा उनकी ज़िंदगी में आया है आपके आने से। तो ऐसी वाली एनर्जी ये फील कर रहे हैं, वेरी एनर्जेटिक, रिफ्रेश, एरीज एनर्जी। और ये लेट नाइट, देर रात तक यह पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंगर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ एक्शंस हुए हैं एंगर इश्यूज की वजह से, जिस पर वो गिल्ट में हैं और दे वांट्स कि आप उनको माफ़ कर दें अगर ऐसे कुछ एक्शंस उनकी तरफ से हुए हैं। सीक्रेट एक्सपोज्ड, ओके, तो ये आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं आप में, आपके पीछे भी ऐसे कुछ कर रहे हैं कि वो आपके बारे में जान सकें। सो दे आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, दे आर स्पाइंग ऑन यू लेट नाइट भी आप पे स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपकी डीपीज़ को, आपकी स्टोरीज़ को। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू ओवरनाइट। गो विद द फ्लो, यस, इनके इमोशंस ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं एंड दिस पर्सन फील्स के वो अपने बिहेवियर्स को, अपने एक्शंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। आपके सामने ये बिल्कुल फ्लो वाली एनर्जी में आ जाते हैं, जैसे चीज़ें खुद ब खुद उनको ले जा रही हैं जिस डायरेक्शन में और ये चले जा रहे हैं उन चीज़ों के पीछे। तो वो वाली एनर्जी ये फील कर रहे हैं कि व्हेनेवर दे आर इन फ्रंट ऑफ यू दे कांट कंट्रोल देमसेल्फ। आई लव यू, और ये वो फीलिंग है जो ये लेट नाइट फील करते हैं आपके लिए। दिस पर्सन रियली लव्स यू, और जो उनका प्यार है वो उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं दैट हाउ मच दे लव यू। तो ये चीज़ है जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेट नाइट। ओवरऑल जो एनर्जी है हमारे पास, कार्मिक पर्सन, अगेन कार्मिक पर्सन, कार्मिक पार्टनर, ये उस चीज़ से निकल चुके हैं। उस चीज़ से निकलने के बाद दे रियलाइज दैट यू आर देयर ट्विन फ्लेम। जो पास में रह चुके हैं वो उनके कार्मिक थे, ऐसे पर्सन जो उनके लिए लेसन थे, और जो दिस काइंड ऑफ सीक्रेट। और ये इसीलिए हमारे पास यहाँ पे सीक्रेट एक्सपोज्ड आया है, बिकॉज सम हाउ इन्होंने कंपेयर किया है आपको और उनके जो एक्स हैं या पास्ट पार्टनर्स जो थे उनको कंपेयर किया है, एंड दे रियलाइज कि यू आर देयर ट्विन फ्लेम। और जो पास्ट में जितने भी उनके रिलेशंस रहे हैं वो जस्ट एक टेम्पररी थे, टाइम पास थे, और उनके कार्मिक पर्सन थे जिनके साथ उनकी एक जर्नी थी। लेकिन आपके साथ जो उनकी जर्नी है वो लाइफ टाइम जर्नी है, जिसके साथ उनको एक स्टेबिलिटी दिख रहा है, एक सिक्योरिटी दिख रहा है। द प्लानिंग इज इन्वॉल्व हियर। सो दिस पर्सन इज सम काइंड ऑफ होपफुल, थिंकिंग पॉजिटिव कि आप और उनके बीच में कुछ क्रिएट हो सकता है। सो ये वाली एनर्जी है, और लेट नाइट ये चीज़ है जो ये सोच रहे हैं आपके बारे में। राइट, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है। सो थैंक यू सो मच। शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स जो जानना चाह रहे हैं कि उनके क्रश लेट नाइट उनके बारे में क्या सोचते हैं। सो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा उनके साथ। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।